हेलो एंड वेलकम बैक। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मॉड्यूल 1 कवर किया, मॉड्यूल 1.1, मॉड्यूल 1.2। आके म्यूट कर तो वॉइस ही को ठीक। सो मॉड्यूल 2 में हम लोग कवर करेंगे, ये मॉड्यूल 2.1 है एंड मॉड्यूल 2.2 एक है, तो मॉड्यूल 2 में हम लोग कवर करेंगे इंडियन न्यूमरल सिस्टम। ओके, सो इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे कि साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन न्यूमरल सिस्टम और इम्पोर्टेंस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, importance of decimal representation or the discovery of zero and its importance and unique approaches to represent numbers. ओके, ज़्यादा टाइम नहीं है जैसे कि हम देख सकते हैं, तो हम लोग फुल स्पीड में कवर करेंगे। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन न्यूमरल सिस्टम। तो हम लोग थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानेंगे मैथमेटिक्स के बारे में कि इंडिया में कैसी हिस्ट्री थी और क्या क्या हमने क्या इन्वेंशन किए, उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस थे उसके बारे में। सो द इंडियन न्यूमरल सिस्टम, जिसको हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम भी बोलते हैं, इज मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स टुडे। जो बेसिक हम लोग जो मॉडर्न नंबर सिस्टम जानते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये एक्चुअली हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है जिसका इजाद यहीं पे हुआ इंडिया में। सो इसके अंदर आते हैं कुछ की फीचर्स जैसे कि डेसिमल बेसिस, प्लेस वैल्यू एंड पोजिशनल नोटेशंस, additive and multiplicative principles, use of zero, and no need of separate symbol for large numbers, and compact representation. चलो एक एक करके इसको कवर करते हैं। सो डेसिमल बेस, तो जो हम लोग आज के टाइम पे डेसिमल नंबर सिस्टम जानते हैं जिसको हम बेस 10 नंबर सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर 10 यूनिक सिंबल्स आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनका इंडिया में ही इन्वेंशन हुआ था। सो ये सभी नंबर इनकी सबसे बेस्ट बात यह है कि all numbers regardless of size can be represented using combination of these 10 digits। मतलब इन 10 डिजिट से आप दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं आप बना सकते हो, आपको अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के इनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड चॉइस ऑफ 10 इज लाइकली लिंक टू द 10 फिगर्स इन आवर हैंड। तो ये 10 नंबर्स ये मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा स्पेकुलेशन किया गया है कि 10 डिजिट्स इसीलिए चुने गए थे कि हमारे हाथ में 10 डिजिट्स है, बट आई डोंट थिंक सो इतना सिंपल होगा। बट क्योंकि ये जो 10 अंक दिख रहे हैं आपको आपके सामने, इनने लिटरली पूरे मैथ्स को एज यू नो इट राइट नाउ पूरा डिफाइन किया है। अब कैसे? तो डेसिमल बेस नंबर तो बन गया, फिर आता है प्लेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं पोजिशनल नोटेशन। डेसिमल नंबर के इजाद होने के कारण ही हम लोग प्लेस वैल्यू बना पाए। इसमें क्या होता है? द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन विद इन द नंबर। बेसिकली हम जब नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनके पोजीशन के हिसाब से उसका वैल्यू को डिफाइन कर पाना ये डेसिमल बेस सिस्टम के बिना नहीं हो पाता, जो कि इसके इन्वेंशन के बाद हुआ, और जिससे हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स और बहुत छोटे छोटे नंबर्स डिफाइन कर पाए। जैसे कि लाइक 10 टू द पावर 0 जिसको हम बोलते हैं 1, 10 यूनिट्स, और मैथ्स की भाषा में बोलते हैं यूनिट्स। टेंस 10 to the power 1, hundreds 10 to the power 2, 1000 10 to the power 3 and so on। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 3225 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास है 7 यूनिट्स, 50 टेंस, 200s, 200s and 3000s। जैसे कि देख सकते हो 7 represents 7 units, 5 represents 5 tenths, 2 represents 200s and 3 represents 3000s। The total value is the sum of these numbers, that is 3000 plus 200 plus 50 plus 7, जिसको हम बोलते हैं 3257। ये हो पाया बिकॉज हम इंडियन न्यूमरल सिस्टम ने प्लेस वैल्यू सिस्टम को भी इसका डेरिवेशन था। बेसिकली इंडियन न्यूमरल सिस्टम का डेरिवेशन था प्लेस वैल्यू सिस्टम। नेक्स्ट था additive and multiplicative principles। The system that combines addition and multiplication, a system combines addition and multiplication, the value of each digit is multiplied by its corresponding power of 10
its place value, and then these products are added together to form the complete number. Basically additive और multiplicative principle जितने भी थे as we know it right now, ये आए इंडियन न्यूमरल सिस्टम से। और इंडियन न्यूमरल सिस्टम में ही पहली बार जीरो का इस्तेमाल हुआ, और जीरो का इस्तेमाल होने के कारण डेसिमल बेस सिस्टम बना, एंड डेसिमल बेस 10 सिस्टम बना, और बेस 10 सिस्टम बनने के कारण प्लेस वैल्यू सिस्टम बना। ओके, so the Indian numeral system was the first to use zero as a placeholder. This innovation was crucial for developing a true place value system, जैसे कि हमने कहा अभी डिस्कस किया था। एंड नो नीड फॉर सेपरेट सिंबल्स फॉर लार्ज नंबर्स, जैसे कि पुराने जैसे कि कुछ ऐसे न्यूमरल, जैसे अभी तो जैसे इंडियन न्यूमरल सिस्टम पुराना होने के बाद भी अभी भी चल रहा है, बट इंडियन न्यूमरल सिस्टम के ही एज के पुराने न्यूमरल सिस्टम जैसे कि रोमन न्यूमरल्स, उनमें बड़े बड़े नंबर्स के लिए अलग अलग टाइप के सिंबल्स लगते थे, जिसके कारण याद करने के लिए बहुत सारा मटेरियल हो जाता था, which required new symbols for larger numbers. The Indian system can represent arbitrarily large numbers using only 10 digits. मतलब हम कितने भी बड़े नंबर हो, इन्हीं 10 नंबर्स से सारे नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं, राइट। एंड compact representation. The place value system allows for a very compact and efficient way to represent numbers, making calculation easier. तो हम लोग लाइक इंडियन न्यूमरल सिस्टम के कारण जो नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन था बहुत ज़्यादा क्लीन फॉर्मेट में था, बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट फॉर्मेट में था, और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट फॉर्मेट में था। तो इसलिए जितने भी कैलकुलेशन थे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ ईजी हो गए थे। So that was the salient features and of Indian numeral system. Any doubt? Hello? Any doubts? Hello? No, sir. Okay, so let's go on to the next topic. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट के पहले टॉपिक के पहले में जो भी बोला, बेसिकली हम उसी को और ज़्यादा विस्तार में पढ़ेंगे। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट था, क्यों इसने मैथमेटिक्स को रेवोल्यूशनलाइज किया? क्योंकि इससे जो अर्थमेटिक्स थे वो सिंप्लीफाई हो गए थे, ये एडवांस मैथमेटिक्स का फाउंडेशन बना। इसी के कारण हम लोग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ला पाए, और इसने एक तरह से स्टैंडर्डाइजेशन का काम किया। अब क्या हुआ ये हम एक एक करके पढ़ते हैं। सो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हैज रेवोल्यूशनलाइज्ड मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इट्स इंपॉर्टेंस स्टेम फ्रॉम नंबर 1 सिंप्लीफाइड अर्थमेटिक्स। डेसिमल नंबर सिस्टम ने अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिया, सिग्निफिकेंटली ईजियर कंपेयर टू अदर सिस्टम्स। द रूल्स फॉर कैरिंग एंड बोरिंग, जो हमने कैरी करना सीखा, बोरो करना सीखा, वो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एफिशिएंट थे, जैसे कि हमने सीखा है अभी तक बचपन से। अगला था फाउंडेशंस फॉर एडवांस्ड मैथमेटिक्स। सिर्फ एडवांस मैथमेटिक्स के लिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एक फाउंडेशन की तरह काम किया। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज द फाउंडेशन अपॉन विच मोर एडवांस्ड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर बिल्ट, इंक्लूडिंग अलजेब्रा, कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक्स। बड़े बड़े टॉपिक्स जैसे कि अलजेब्रा, कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स कभी बन ही नहीं पाते अगर डेसिमल नंबर सिस्टम होता ही नहीं। और साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम आज जिसको हम जानते हैं, जो हमारा मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो हेविली रिलाई करता है डेसिमल सिस्टम के लिए, डेसिमल सिस्टम के ऊपर, कैलकुलेशंस, मेजरमेंट एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के बाइनरी जिसका बेस 2 है, उसमें भी हम 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है 0 and 1, और ये भी डेसिमल नंबर के बिना नहीं आते internally, but they often convert to decimal for human interaction. Simple? Okay. So अगला है standardization. The widespread adoption of the decimal system has facilitated communication and collaboration in mathematics, science and commerce across the globe. So पुराने समय में क्या था कि बहुत सारे टाइप के नंबर सिस्टम थे, तो हर किसी के पास खुद का एक नंबर सिस्टम हुआ करता था, जिसके कारण एक स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था। बट सिंस जब इंडिया से
इंडिया से फिर पर्शियन, लाइक इंडिया से जितना भी नॉलेज था वो पर्शिया के द्वारा होते हुए यूरोप गया, तो ऑलमोस्ट पूरे ग्लोब को हमने इस ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का जो नॉलेज था पूरे ग्लोब को कवर किया जिसके कारण एक वाइड स्प्रेड एडॉप्शन आया डेसिमल नंबर सिस्टम का, जिससे कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन हुए मैथमेटिक्स में, साइंस में एंड कॉमर्स में अक्रॉस द ग्लोब. ऑलराइट, एनी डाउट्स? Okay, next. Discovery of zero and its importance. So, हमने जो चौथा पॉइंट पढ़ा था, चौथा ही था ना, एक मिनट, हाँ चौथा ही था, तो जो चौथा पॉइंट पढ़ा था यूज ऑफ जीरो, उसका डिस्कवरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों था ये जानते हैं. जैसे कि मैंने बोला था, जीरो के बिना डेसिमल नंबर सिस्टम कभी बनता ही नहीं, और डेसिमल नंबर सिस्टम के बिना जो मैथ्स हम जिसको जानते हैं एज ऑफ टुडे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता. So, the invention of zero is considered one of the most significant intellectual achievement in the history. Its importance lies in number 1, placeholder, number 2, number in its own right, foundation for calculus, binary system, and abstraction. एक एक करके cover करते हैं. So, placeholder, number 1. Placeholder. Zero acts as a placeholder in the place value system. Basically, zero का सबसे बड़ा रोल होता है place value system में, जिससे हम distinguish कर सके numbers like 1, 10, 100, 1000. Without zero, these numbers would be indistinguishable or require other circumstances like special notations. Oops. Again. Or require other cumbersome notation, जैसे कि हमने रोमन नंबर्स में देखा. 500 के लिए हम लोग D यूज़ करते हैं, 1000 के लिए हम लोग am I right, D यूज़ करते हैं ना, 1000 के लिए C करते हैं, हाँ 500 के लिए D एंड 100 के लिए M, ऐसे कुछ था ना, नहीं 100 के लिए C, 500 के लिए D एंड 1000 के लिए C. तो ये अलग अलग टाइप के रिप्रेजेंटेशंस आ जाते हैं बड़े बड़े नंबर के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूम्बरसम नोटेशन थे, क्योंकि इससे कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते थे. तो जीरो का इसलिए बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंस है. एंड नंबर इन इट्स ओन राइट, zero was eventually recognized as a number itself, enabling the development of a complete number system that includes zero and negative numbers. Zero के बिना जब हमने zero को as a number की तरह recognize किया, तो जीरो होल नंबर्स, पहले तो हमारे पास सिर्फ नेचुरल नंबर्स भी नहीं होते अगर हमारे पास जीरो नहीं होता, तो बट जीरो के आने के बाद भी हम लोगों ने नंबर्स बनाए नेचुरल नंबर्स, बट उसके बाद हमने जीरो को भी नंबर सिस्टम में एक्सेप्ट किया, उसको बने होल नंबर्स. एंड इसके बिना अगर जीरो कभी आता नहीं तो हम इस नंबर लाइन के उस तरफ उस पार कभी देख ही नहीं पाते, जो कि थे नेगेटिव नंबर्स, जिससे हमारा बना इंटीजर सिस्टम. ओके, सो लाइक कितना बड़ा एक chaos थ्योरी जैसा इफेक्ट बन रहा है जीरो के कारण, समझ में, बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा बन रहा है, और उससे पता चलता है कि जीरो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. और जीरो था जो था वो फाउंडेशन फॉर कैलकुलस भी बना था. कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इज फंडामेंटल टू कैलकुलस, पर्टिकुलरली इन डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. जैसे लिमिट्स और डेरिवेटिव्स में हम लोग टेंस टू जीरो जाते हैं. अब टेंस टू, अगर जीरो ही ना होता तो टेंस टू व्हाट हो जाता, किसकी तरफ जाए, टेंस टू व्हाट. तो ये फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस भी बना. और बाइनरी सिस्टम, जीरो इज एसेंशियल टू द बाइनरी सिस्टम, क्योंकि जीरो बाइनरी सिस्टम में जो दो डिजिट्स यूज होते हैं 0 and 1, उसमें से एक तो जीरो ही है. तो नो और यस का जो हमारा फंडा है वो उसमें से यस, लाइक एक फंडा तो गायब ही हो जाता कंप्यूटर्स में. और आखिरी एब्स्ट्रैक्शन, डेवलपमेंट ऑफ जीरो रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल थिंकिंग. एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल थिंकिंग में, अभी एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल थिंकिंग क्या है एक बार मैं देख के बताता हूँ. बेसिकली स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन. सो एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल थिंकिंग में भी जीरो का काफ़ी ज़्यादा योगदान था. एनी डाउट्स? थर्ड टॉपिक. ओके, सो नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक हमारे 2.1 का, मतलब इसके बाद हम लोग आधा सेकेंड मॉड्यूल कवर कर लेंगे. यूनिक अप्रोचेस
टू रिप्रेजेंट नंबर्स। हमने इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिया, बाकी दुनिया में क्या क्या थे वो भी डिस्कस कर ले। सो जब while the decimal system is dominant, it's worth noting some alternative historical approaches। जैसा कि मैंने बोला इंडियन न्यूमरल सिस्टम बहुत पुराना है बट वो अभी भी वायबल है, बट उतने ही पुराने और भी कुछ कुछ थे नंबर सिस्टम्स जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, बट विथ टाइम वो लोग टाइम का जो टेस्ट ऑफ टाइम नहीं संभाल पाए और वो गायब हो गए। जैसे कि थे इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स, रोमन न्यूमरल्स, बैबिलोनियन क्यूनिफॉर्म एंड मायन नंबर्स। एंड इसमें से मायन नंबर्स सबसे ज़्यादा क्लोज टक्कर का था इंडियन न्यूमरल सिस्टम का। अब मैं बताऊंगा क्यों बाद में। सो इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स जो थे वो हमारी तरह एक बेस 10 सिस्टम ही यूज़ करते थे, बट एंड वो एडिटिव भी थे हमारी तरह, बट द प्रॉब्लम वॉज इट वॉज नॉट पोजिशनल, मीनिंग 1, 10, 100 ऐसे नंबर्स के लिए डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल होता था उसमें, जिसके कारण और ये जो थे और उनको रिपीट किया जाता था एज नीडेड, तो जिसके कारण एक कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम बन जाता था जो मैंने बोला कैलकुलेशंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। Again, same case, Roman numerals. Roman numerals used a combination of letters like 1, I, V, X, L, C, D, M. जैसे कि मैंने बोला 1, 5, 10, 50, 100, 1000, नहीं 500,000 to represent numbers, while they had sort of additive and subtractive principle। इसमें थोड़ा बहुत additive and subtractive principle था, but अगेन ये भी प्लेस वैल्यू लैक करता था और ये जिसके कारण कैलकुलेशंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। उसके बाद नहीं है और थे और दो थे जो कि बैबिलोनियन क्यूनिफॉर्म। बैबिलोनियन क्यूनिफॉर्म एक बेस 60 सिस्टम था जिसको हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल, विच इज स्टिल यूज टुडे। अभी भी यूज किया जाता है, अभी के टाइम में भी यूज किया जाता है। मस्त बात यह है टाइम में ही यूज किया जाता है, जैसे कि 60 सेकेंड्स इन अ मिनट एंड 60 मिनट्स इन एन आवर, एंगल्स 360 डिग्री इन अ सर्कल। Sorry for the vulgar language. Anyway, sorry, I'm still sorry. Anyway, angle 360 degree in a circle. Sorry, again. So 60 seconds in a minute, 60 minutes in an hour, and angles 360 degree in a circle. They had a rudimentary form of place value. मतलब rudimentary form means it is like our primitive form, I would say. Primitive कह सकते हैं. It was a primitive form of place value. एंड लास्टली द मायन सिस्टम। मायन सिस्टम में भी सिंबल फॉर जीरो था, बट उनका सिस्टम जो था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था इंडियन नंबर सिस्टम से, और इसको बोलते थे बेस 20 सिस्टम और वाइजेसिमल। ऑलराइट, एंड इसी के साथ हम लोग सेकेंड 2.1 हम लोग कवर कर लेते हैं। लास्ट एक क्लोजिंग पैराग्राफ देख लेते हैं। द इंडियन न्यूमरल सिस्टम विद इट्स एलिगेंट सिंप्लिसिटी एंड पावर अल्टीमेटली प्रिवेल्ड ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी एंड ईज ऑफ यूज, ट्रांसफॉर्मिंग मैथमेटिक्स एंड पेविंग द वे फॉर मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थैंक यू।